चलिए। हेलो बच्चों, आज हम अपने अम्ल क्षार वाले इस अध्याय में सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का अगर हम जल अपघटन कराएं तो क्या होता है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो विलयन क्षारीय प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पानी को हम लोग तोड़ते हैं, जल अपघटन में H प्लस और H माइनस, सोडियम कार्बोनेट 2Na+ CO3- बनता है। ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हमने इस लवण को सोडियम कार्बोनेट को तोड़ा 2Na+ CO3- बना, तो इसमें हम क्या करते हैं, Na+ को OH से रिएक्ट करा दिया, 2NaOH बन गया, और H को हमने इससे करा तो कार्बोनेट आयन से तो आपको कार्बोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक, NaOH एक प्रबल क्षार है जो आयनित हो जाता है, और H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। अतः जल अपघटन के बाद जो प्राप्त विलयन होता है उसका pH 7 से अधिक होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जल अपघटन के बाद, जल अपघटन के बाद प्राप्त विलयन का pH 7 से कम होगा। अब 7 से कम जो होगा वो अम्लीय हो ही जाएगा। इसी तरह से हमने आप अपने पास लिया है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, और किससे आप कराना है, पानी में जल अपघटन एस्टिक अम्ल का करा देंगे। यहाँ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी कराया है। अगर पानी से करा देंगे तो ये बनता है, और पानी के साथ सोडियम एसीटेट का कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। तो सोडियम एसीटेट कैसे बना, Na+OH-। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, और ये जल है। यहाँ पर हमको क्या करना है, थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है। अगर हम पानी को तोड़ दें, पानी को तोड़ने पर ये क्या बनेगा, H++OH-। ठीक, और यहाँ पर हम लोग सोडियम का प्रोडक्ट ले लें, साल्ट है, तो ये बन जाएगा क्या आपका Na। तो फाइनली क्या होगा, आप देखिएगा ध्यान से, फाइनली क्या होगा कि NaOH से रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ उस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ध्यान दीजिए, हमने अभी ध्यान दिया। तो ये Na+ जो है, Na+, ध्यान दीजिए, ये वाला बना दीजिएगा। Na+, इसका Na+ इसके OH- से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, NaOH, और ये क्या बनाएगा, H इससे रिएक्ट करेगा, किससे, CH3COO-H+। ये बनेगा, ये दुर्बल अम्ल है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, आराम से, और ये प्रबल क्षार। ये थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, तो बच्चों जो ऑनलाइन वीडियो पढ़ाया हमने ध्यान नहीं दिया, उस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, दूसरे एग्जाम्पल में इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो और मैं इस नेट के थ्रू बता भी दे रहा हूँ कि आप इस जो प्लेलिस्ट वगैरह जो में चला करके हमारे उस पुराने वीडियो को अभी ऑनलाइन रिकॉर्ड हुआ, वहाँ ये एग्जाम्पल करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये मेंटेन होता है। अब यहाँ ये प्रबल क्षार है, तो विलयन में जब प्रबल क्षार होगा तो दुर्बल अम्ल उतना प्रभावी नहीं होगा, और विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। इसी तरह से आइए देखिए, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कराते हैं। प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, उन दोनों के मिलने से जो लवण बना है उसका जल अपघटन कराते हैं। तो अगर हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो जो जलीय विलयन मिलेगा वो हमेशा अम्लीय होगा, जो प्रबल होगा वही दिखेगा, तो विलयन अम्लीय होगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, पानी को तोड़ो, सबसे पहले पानी तोड़ो, H+OH-, फिर अमोनियम क्लोराइड तोड़ोगे, NH4+Cl-। अमोनियम
अमोनियम आयन OH माइनस से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो एक क्षार है, लेकिन कैसा क्षार है, दुर्बल है। और H प्लस Cl माइनस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, यह Cl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। तो देखिए इसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा आपका, कैसा होगा, प्रबल अम्ल के अनुसार होगा, जो प्रबल होगा वही होगा, हमेशा याद रखिए। ठीक, तो यह Cl एक प्रबल अम्ल है जबकि NH4 एक दुर्बल क्षार है। जल अपघटन के बाद प्राप्त विलयन का पीएच क्या होगा, 7 से कम, और जब 7 से कम होगा तो इसका मतलब अम्लीय होगा। इसी तरह से मैंने दूसरा उदाहरण लिया, पानी को तोड़ा, कॉपर सल्फेट को तोड़ा। ठीक, अब कॉपर सल्फेट को, कॉपर आयन को हमने हाइड्रोक्साइड आयन से ट्रीट करा तो आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का दुर्बल क्षार मिला। फिर इसी तरह से आपने H प्लस का SO4 माइनस से ट्रीट कराया तो क्या मिल गया है आपको, H2SO4। तेजाब एक प्रबल क्षार अम्ल होता है, सॉरी क्षार मुंह से निकल रहा था, एक प्रबल अम्ल होता है, और ये क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। तो जो इनका विलयन मिलेगा वह कैसा होगा आपका, अम्लीय होगा। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम और कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई समझ में न आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे अगले ऑनलाइन वाले वीडियो में जो ये मिस्टेक हुआ उसे करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, दूसरी तरफ फोकस किया, मिस्टेक हुआ, सॉरी, आप उसको मेंटेन कर लीजिए। धन्यवाद।